तो इस वीडियो में हम रेगुलर एक्सप्रेशन पर कुछ डिस्कशन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में सम बेसिक्स डिस्कस की, लेकिन फिर भी अब मैं कुछ और डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका माइंड रेगुलर एक्सप्रेशन पर क्लियर हो जाए। सो इट इज़ वन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या, इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड। ये लैंग्वेज डिफाइन करने का एक और मेथड है, मैंने बताया था। एंड दिस मेथड लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग। बेसिक बात इसका ये है, ये बेसिक पॉइंट है इसका कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए से हम लैंग्वेज को इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या स्ट्रिंग में हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हम क्लीन स्टार, जो क्लीन स्टार था, क्लीन स्टार के लिए हम डिस्क्रिप्टिव मेथड किस तरह लिखते थे। पहला एम्प्टी, क्योंकि स्टार में एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउड होता है, ठीक है, एम्प्टी लिख देता। फिर फॉर एग्जांपल अगर ए बी के लिए है या ए के लिए है सिर्फ, तो क्लीन स्टार हम इस तरह लिखता था, ए एम्प्टी, ए एक बार, ए दो बार, तीन बार, चार बार, एंड अप टू सो ऑन, अप टू इनफाइनाइट। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए से हम इसको इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं। देखिए, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत आसान इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग इस तरह बन जाता है। तो दिस इज़ इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग। और देखिए, एज डिस्कस्ड एर्लियर दैट ए स्टैटिक जनरेटेड दिस एम्प्टी, ए एक बार, दो बार, तीन बार, अप टू इनफाइनाइट, या ए स्टैटिक के लिए है। एंड ए प्लस जो क्लीन पॉजिटिव ये है, या पॉजिटिव क्लोजर है, जनरेटेड ए दो बार, ए तीन बार। सिर्फ ए स्टैटिक और ए प्लस में फ़र्क क्या है, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, यहाँ पर एम्प्टी नहीं होगा। सो द लैंग्वेज L1 ए स्टैटिक के लिए हो गया, एम्प्टी ए डबल ए ट्रिपल ए टी एंड L2 नॉट एम्प्टी बट ओनली ए डबल ए ट्रिपल ए अप टू इनफाइनाइट। ये L2 नाम दे दिया हमने ए प्लस को। कैन सिंपली एक्सप्रेस्ड बाई ए स्टैटिक एंड ए प्लस रिस्पेक्टिवली। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए से इस लैंग्वेज को हम इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग एस्टेरिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और L2 को ए प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एस्टेरिक एंड ए प्लस आर कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 रिस्पेक्टिवली। लैंग्वेज 1 के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन इसको कहते हैं, इस तरह बनाते हैं, और लैंग्वेज 2 के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनाते हैं, ए प्लस, क्योंकि इसमें एम्प्टी अलाउड नहीं है, इसमें एम्प्टी अलाउड है। तो अब हम यहाँ से एग्जांपल सॉल्व करना शुरू करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि स्ट्रिंग्स कंटेन ओनली ए लेटर। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है, लेकिन फिर भी कि ऐसा लैंग्वेज है कि जिसमें सिर्फ ए लेटर्स हों। लैंग्वेज ऑफ इनफाइनाइट ऑल स्ट्रिंग बट ओनली ए लेटर्स, ये लैंग्वेज है, मैंने उसको नाम दे दिया एल। इस लैंग्वेज में क्या होगा, एम्प्टी होगा, ए होगा, डबल ए, ट्रिपल ए, फोर ए, फिफ्थ etc अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए, इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग ए लिख दिया, ओनली ए लेटर्स, और स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पर एम्प्टी भी है, तो स्टैटिक मैंने ले लिया। अगर यहाँ पर एम्प्टी ना होता, तो अगर इस तरह होता एम्प्टी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ए है, सिर्फ ए लेटर है, तो मैंने सिर्फ ए लिख दिया रेगुलर एक्सप्रेशन में और प्लस लिख दिया, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए। इसमें एम्प्टी अलाउड है, इसमें एम्प्टी अलाउड नहीं है, इसलिए इस यहाँ पर स्टैटिक हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड कंटेन एनी बी लेटर्स। देखिए लैंग्वेज किस तरह है कि ऐसा स्ट्रिंग जिसका स्टार्ट ऐसे हो, हर एक स्ट्रिंग का स्टार्ट ऐसे हो, ऐसा लैंग्वेज के जिसका जिसका जिसके हर स्ट्रिंग का स्टार्ट ऐसे हो, और कंटेन एनी नंबर ऑफ बी या एनी बी लेटर्स। बी एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, लेकिन जिसका हर एक स्ट्रिंग का स्टार्ट ऐसे होगा। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हम किस तरह बनाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू ए, ये तो हो गया पहला कंडीशन, स्टार्ट विद ए। लेकिन हम इसके लिए हम इस कंडीशन के लिए हम स्ट्रिंग बनाएंगे कंटेन्स एनी लेटर एंड एनी बी लेटर्स, मतलब बी नहीं भी आ सकता, एम्प्टी।
एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो अगर एम्प्टी आ सकता है एनी लेटर का मतलब नहीं भी आ सकता, और एक भी आ सकता है, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। तो इसके लिए हम स्टार लिख देते हैं। तो ए लिख दिया और बी भी लिख दिया, एनी नंबर बी, बट इसकी सिर्फ बी के ऊपर हमने स्टार ले लिया कि ए आ गया। और अब बी एनी नंबर अब भी आ सकता है, मतलब एम्प्टी भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। एक दफ़ा भी आ सकता है, 2 दफ़ा भी आ सकता है, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, अप टू इनफाइनाइट। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। हम स्ट्रिंग को कैनकेटिनेट लिखेंगे, मतलब जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। ए बी स्टैरिक, स्टैरिक बी के ऊपर आ गया लेकिन हम जोड़ के लिखेंगे। तो ये हो गया एग्जांपल। तो अब एक और एग्जांपल को हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 फॉर केस ऐसा स्ट्रिंग के जिसमें ए हो या बी हो। स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए और बी, ए एंड बी नहीं है, ए और बी। और का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्ट्रिंग की जिसमें ए होगा या बी होगा, या ए होगा या बी होगा, तो इसको हम यूनियन कहते हैं। ऑटोमेटा के अंदर यूनियन, ठीक है। मतलब यूनियन के लिए एग्जांपल है रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो लैंग्वेज में 2 अल्फ़ाबेट होंगे ए और बी, और हमारा स्ट्रिंग कैसे आएगी कि ए और बी। रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बन जाएगा, ए प्लस बी, यूनियन को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस, ठीक है। तो ए प्लस बी, इसका मतलब हुई हो गया कि या तो ए आएगा या बी आएगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं आ सकता, या ए आएगा या बी आएगा। यूनियन अब स्ट्रिंग हो गया ये। यहाँ पे हमने कंकेटिनेट किया था, मतलब ए एंड बी। हमने यहाँ कहा था कि स्टार्ट ए से होगा और बी कितने भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा था कि ए और बी, या ए आएगा या बी आएगा। तो हमने प्लस के ज़रिए से इसको लिख दिया, प्लस मतलब यूनियन। यूनियन पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सिर्फ आप यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन पर फोकस करें। एक और एग्जांपल को देखिए कि ऐसा स्ट्रिंग दैट कंटेन्स एनी ए और एनी बी। एनी ए और मैंने कहा था क्या है, यूनियन है। यूनियन को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है दोनों एग्जांपल में। यहाँ पे हमने कहा था कंटेन ए और बी, और यहाँ पे हम कहते हैं कंटेन एनी नंबर ऑफ ए और बी, एनी ए और बी, मतलब ज़्यादा भी आ सकता है। यहाँ पर सिर्फ या ए आएगा या बी आएगा, 2 कंडीशन है, ए या बी। यहाँ पर या ए ज़्यादा आ सकता है और बी ज़्यादा आ सकता है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बन जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पर था, लेकिन होल स्टार। होल स्टार का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी भी आ सकता है, सिर्फ ए भी आ सकता है, सिर्फ बी भी आ सकता है, डबल ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, बी ए भी आ सकता है, डबल बी भी आ सकता है। मतलब स्टैरिक का मतलब हो गया एम्प्टी भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है। तो इस दोनों में फ़र्क क्या हो गया, यहाँ पर था ए और बी, सिर्फ ए आएगा या बी आएगा, और यहाँ पर एनी नंबर ऑफ ए और बी। एक और एग्जांपल को देखिए, ऐसा लैंग्वेज जिसका स्टार्ट ऐसे हो और एंड भी ऐसे हो। देखिए हम जो भी एग्जांपल करते हैं इसमें हम सिर्फ 2 लेटर्स को कंसिडर करते हैं, ए और बी। बल्कि सारे टोमेटो के अंदर हम ए और बी, जितने भी लैंग्वेज डिफाइन करने की मेथड है, ए और बी को हम कंसिडर करते हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर ए बी, ए बी। तो स्टार्ट विद ऐसा लैंग्वेज की जिसका स्टार्ट भी ऐसे हो और जिसका एंड्स भी ऐसे हो। तो किस तरह बन जाएगा, देखिए लैंग्वेज इस तरह बन जाएगा, स्टार्ट भी ऐसे हो गया, एंड भी ऐसे हो गया, स्टार्ट भी ऐसे हो गया, एंड भी ऐसे हो गया। मतलब स्टार्ट ऐसे हो, एंड भी ऐसे हो, दरमियान में कितनी भी ए भी आ सकते हैं, दरमियान में कितनी भी बी भी आ सकते हैं। ए बी ए, डबल ए बी ए, स्टार्ट ऐसे हो गया, एंड ऐसे हो गया, ए बी दरमियान में, मतलब दरमियान में ए बी बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं, बी बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका किस तरह बन जाएगा, स्टार्ट विथ ए ने ए तो मैंने लिख दिया, स्टार्ट विथ ए, ठीक है, हमारा मशीन ऐसे स्टार्ट हो गया। अब एंड विथ ए, आखिर में मैंने भी ए लिख दिया, लेकिन दरमियान में कंडीशन क्या है, दरमियान में ए और बी कितने भी आ सकते हैं। तो कितने भी ऐसे एनी नंबर ऑफ ए एंड बी आ सकते हैं। देखिए एनी नंबर ऑफ ए एंड बी, एनी नंबर ए प्लस बी स्टैरिक। तो दरमियान में मैंने ये लिख दिया कि ए नहीं भी आ सकता है, एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, बी एक बार भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, 3 बार भी आ सकता है, एनी नंबर ऑफ ए एंड बीस। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ ए, दरमियान में ए बी कितने भी आ सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक एग्जांपल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। आगे के लेक्चर्स में हम रेगुलर एक्सप्रेशन मज़ीद देखेंगे।
यूनियन भी देखेंगे, कंकैटिनेशन भी देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक के लिए बाय।